नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डीलिंक कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 369 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 331 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 333 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 10% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 6 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 4 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 376 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 335 करोड़, प्रीवियस ईयर में 338 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जो कंपनी की टोटल इनकम है उसमें भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 339 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 299 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 304 करोड़ के खर्चे हुए थे। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की अगर रिवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 37 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 35 करोड़, प्रीवियस ईयर में 33 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करने पर 8% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को एंड में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 27 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 26 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 25 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 8% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7 रुपये 73 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 7 रुपये 47 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 7 रुपये 7 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिला हुआ है। कंपनी के जो नंबर हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के रिवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के रिवेन्यू में 10% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 8% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 8% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।